नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट हमें यहाँ पे एक पोल एंड पेनेंट पैटर्न की तरह कुछ क्रिएट करते हुए दिखा रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पोल फ्लैग नहीं होता, पोल एंड पेनेंट पैटर्न होता है। मैं फिर से एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। ये होता है पोल, ये मार्केट ऊपर जाता है, उस तरीके से एक नीचे की तरफ आता है। एक तरीके का ट्रायंगल पैटर्न आप इसे समझे। पोल के बाद एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है, उसके बाद नीचे मार्केट फिर से कंटिन्यू होता है। लेकिन आज की डेट में मॉर्निंग में मार्केट ऊपर की तरफ खुला और वो ऊपर की तरफ ही रह गया। कारण बस इतना था कि जो सीपीआई का डाटा आया है वो 25th मंथ्स के लो पे है। मतलब महंगाई काफ़ी कम हुई है इस डाटा के हिसाब से, सीपीआई डाटा के हिसाब से। और ये बात मार्केट को थोड़ी सी अच्छी लगी और मार्केट ने आज एक विपरीत दिशा में जाके, हम लोग के एनालिसिस के विपरीत दिशा में जाके एक ट्रेड दिया और ऊपर की तरफ ही रह गया पूरे दिन मार्केट। दरअसल मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा था नीचे की तरफ आने का। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ खास मूव हुआ नहीं था आज मार्केट, क्योंकि मार्केट एकाएक उसने अपना ट्रेंड बदल दिया। मार्केट ने एकाएक अपना वो नीचे की तरफ आने की जगह सीधा ऊपर की तरफ ब्रेक किया और ऊपर ही रह गया, है ना। तो कुछ खास लोग समझ नहीं पाए कि आज मार्केट में करें क्या, क्योंकि मार्केट ने एकाएक क्या किया, ट्रेंड को चेंज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद लेवल्स आपको दिए गए थे कि 18,670 ऊपर का लेवल था और नीचे वाला शायद 18,550 का लेवल था, कि मार्केट अगर इसके नीचे उतरेगी तो हम सेल कर सकते हैं और इसके ऊपर जाएगी तो हम बाइंग में बैठ सकते हैं। और मार्केट 728 तक का, 18,728 तक का हाई भी लगाई थी। फिलहाल ये इस तरीके का हिस्सा हमारी ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। हम इस तरीके की ट्रेडिंग हम लोग नहीं करते, ना सीखते हैं कि जो चीज़ अपने एनालिसिस के विपरीत में जाके भी हमें अगर प्रॉफिट दे जाए तो उसे हम बहुत बहादुरी का खेल माने। ये ठीक बात नहीं है। ठीक बात नहीं मतलब कि ये हमारे एनालिसिस करने के तरीके को डिस्टर्ब करेगा। एक छोटी भर सी खुशी कि हाँ 18,670 क्रॉस किया, हम बाई किए, 50 पॉइंट्स हमने निफ्टी में बुक कर लिए, ये 50 पॉइंट्स की खुशी ना आपके कई सारे पॉइंट्स को खा जाएगी एक दिन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉपर तरीका नहीं हुआ ना। आपको यहाँ पे इस वक्त देखिए, अगर आप इस लेवल की बात करोगे तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था। देखिए मैं कई बार बोलता हूं कि 70 से 80% तक पैटर्न बन के क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। और कुछ यही आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों पैटर्न इसी तरीके से काम करते हैं, या तो वो पूरा कंप्लीट होंगे या तो वो 70 to 80% कंप्लीट होंगे और यहाँ पे खराब हो जाएंगे। मतलब ये नीचे का हिस्सा बनेगा ही नहीं, ये सीधे यहाँ पे रेंज बनाएंगे और ऊपर निकल जाएंगे। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रही थी। अगर यही रेंज नीचे की तरफ आज मॉर्निंग में, इसीलिए कहा जा रहा था कि 18,550 का लेवल अगर टूट जाता, ये लेवल टूट जाता तो शायद हमें नीचे की तरफ के ट्रेड मिल जाते। लेकिन मार्केट इस तरफ आया ही नहीं, ये सीधा ऊपर गया। 18,670 के लेवल के ऊपर उसने क्लोजिंग भी दे दी और वो दिन भर ऊपर की तरफ ही रह गया। फिलहाल देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। आइए एक बार डेली चार्ट पे पहले चलते हैं ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लगे। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो इस इनसाइड कैंडल के बाद आपको यहां पे एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाइए। देखिए ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे इस पॉइंट पे मार्केट हमें थोड़ी बहुत बुलिशनेस दिखा रहा है। और अगर आप यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, देखिए ट्रेंड लाइन बहुत शार्प है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सहारे, देखिए यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ये देख रहे हैं आप, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट चल रहा है ऊपर की तरफ, नीचे के ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे, कोई दूसरा
चारा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एकाएक अपने एनालिसिस को जो पलटा है, तो थोड़ा सा अब 1-2 दिन हमें रेस्ट करना पड़ेगा। मार्केट को तभी ट्रेड कर पाएंगे जब बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ मार्केट को ट्रेड करें और अपनी कैपिटल को रिस्क पे डालें। कैपिटल रिस्क के लिए होती है, लेकिन उस रिस्क का कोई रिवॉर्ड दिखना चाहिए। रिवॉर्ड कुछ दिख ही नहीं रहा है, खामा खाम कैपिटल को रिस्क पे डालें, ये कोई अच्छी बात नहीं। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको यहाँ पे कुछ ये हिस्सा नज़र आ रहा होगा। अगर ये हमें इसे एक स्विंग अगर हम कंसिडर कर लेते, मान लीजिए कि एक स्विंग है, तो यहाँ से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मैं अब 18,670 को हटा देता हूँ, क्योंकि अब ये लाइन कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखेगी नहीं। ये देखिए, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मार्केट इस हिस्से को क्रिएट किया है और दोबारा कुछ ये क्रिएशन करे, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस लेवल के ऊपर, और ये लेवल क्या है, मैं फिर से लेवल मार्क कर देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। ये लेवल है तकरीबन 18,750, 18,750 के ऊपर अगर हमें कोई क्लोजिंग मिलती है, क्लोजिंग मतलब चाहे 15 मिनट के कैंडल या 1 आवर की कैंडल, इन दोनों कैंडल्स में से कोई एक ऊपर की तरफ क्लोज करता है, तो हमें ऊपर का मूव देखने की पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है। और पैटर्न कुछ इस प्रकार का अगर बन के मिल जाए, कुछ इस प्रकार का, तब तो मज़ा ही आ जाए कि मतलब, क्योंकि एक पैटर्न का भी सहारा हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन नीचे का ट्रेड का क्या, नीचे का ट्रेड अब तभी पॉसिबल है दोस्तों जब हम इस लेवल को, तकरीबन ये जो हमारा एक मेजर सपोर्ट का जो काम करने वाला लेवल है, ये वाला, ये लेवल जब तक हम तोड़ के नीचे नहीं आते हैं, तब तक हमें नीचे की ट्रेड्स को अवॉइड ही करना है। सिंपल। अगर हम यहाँ तक आते भी हैं, यहाँ तक आते भी हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये मार्केट का सिर्फ एक पैटर्न क्रिएट करने का कुछ तरीका है। बहुत ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के, अभी 1-2 दिन देखिए, कल वेडनेसडे और परसों थर्सडे है और परसों है एक्सपायरी, ठीक है। मार्केट रेंज में भी रह सकता है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें दोस्तों, यहाँ से जो मैंने ये ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है, अगर आप अभी फ़िलहाल इस वाली को इग्नोर कर दें, मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस लाइन को अगर हम एक ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ देख पाएंगे दोस्तों कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने एक रेंज की ट्रेडिंग चालू कर दी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कुछ इस तरफ भी आ सकता है, चाहे वो पैटर्न क्रिएट करेगा तो भी इधर आने की कोशिश करेगा, चैनल पे खेलेगा तो भी इस तरफ आने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एकाएक अगर यहाँ से निकल जाता है, मामला रिस्की हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब तक ये लेवल नीचे की तरफ ये लेवल ना क्रॉस कर जाए मार्केट, तब तक ट्रेड नहीं। और ऊपर की तरफ थोड़ा सा संभल के कि अगर ये लेवल का ब्रेक करता है, तो जब तक रीटेस्ट ना करे, रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू ना करे, तब तक आप बाइंग की तरफ के ट्रेड्स को मत ढूंढिएगा दोस्तों। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कोई लेवल्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मेरा लेवल सिर्फ यही है, 18,750 के ऊपर एक क्लोजिंग आनी चाहिए तो हमें ऊपर के ट्रेड्स मिल सकते हैं। नीचे का लेवल काफ़ी दूर है यहाँ से, क्योंकि 18,700 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, और देखा जाए जो हमारा सेलिंग का लेवल आएगा वो तकरीबन 600 या 550 के आसपास आएगा। तो काफ़ी दूर हो जा रहा है लेवल सेलिंग के लिए। मार्केट को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा नीचे आने के लिए। हम उसके बाद ही सेल साइड के लिए कुछ सोच सकते हैं दोस्तों। ये मेरा एनालिसिस 14 जून यानी कल के लिए है, वेडनेसडे के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो मैंने समझाया कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।